संविधान के पिछले क्लास में हमने ये देखा कि भारत में कैसे कानून, है ना, संविधान का मतलब क्या होता है, कानून। तो कैसे कानून आना चालू हुआ था। पहले जो है राजा महाराजाओं का दौर चलता था, तो राजा महाराजा जो बोल दिए, जो लिख दिए, वही क्या हो जाता था, उसके साम्राज्य के लिए कानून हो जाता था। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो कानून है, जो नियम है, वो कहां से बनकर आने लगा, इंग्लैंड से बनकर आने लगा। और हमने पहला देखा कि 1599 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी को परमिशन दिया गया था कि ईस्ट एशिया के देशों में जाकर आप 15 वर्षों तक क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। यही से जो है वो कानून बनना चालू हुआ। और हमने 1857 की क्रांति के पहले जितने कानून आए थे वो हम पिछली क्लास में क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इन कानूनों के बाद भी भारत की जनता थी वो क्या थी, असंतुष्ट थी, जिसके कारण क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। तो ब्रिटेन के महारानी को लगा कि जो कानून हम भेज रहे हैं उससे भारतीय जनता क्या है, असंतुष्ट है। जो हमारा नियम प्रणाली है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है, सही नहीं है, जिसके कारण से भारतीय जनता ने विद्रोह कर दिया। तो इसी सबको मिटाने के लिए 1858 में महारानी ने एक नियम या कानून एक जारी किया, जिसे महारानी का घोषणा या 1858 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। क्या आया फिर 1858 में, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, और इसी को बोलते हैं महारानी का घोषणा, महारानी का घोषणा। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत के नियम कानून में बदलाव, प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने के लिए क्या लाया गया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें क्या क्या था, तो सबसे पहले तो कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। शासन कौन चला रहा था, कंपनी चला रहा था, तो कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो जो कंपनी के शासन चलाने के लिए दो बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त। तो कंपनी का शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, समाप्त। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब समाप्त किया गया, 1858 में। कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, 1857। क्लियर है। पूरे भारत पर किसका साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था। उसी को अधीन बनाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो इसी में घोषणा किया गया कि अब से कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा। तो मुगल बादशाह या मुगल राजा के पद को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसी कानून से 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। क्लियर है। तो मुगल सरकार का भी क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया। यहां भारत का प्रमुख कौन होता था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, उसके भी पद को क्या कर दिया गया, समाप्त। तो भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त। और इसके जगह एक नया पद लाया गया जिसका नाम क्या था, वायसराय। क्या लाया गया, वायसराय। यानी भारत में अब अंग्रेज या ब्रिटिश शासन का प्रमुख कौन होगा, वायसराय, जो सीधा एक नए पद को जवाबदेह होगा या एक नए पद को ही क्या करेगा, सीधा जो भी कार्रवाई करना है उसको बताएगा। उसका नाम होगा भारत सचिव। क्या होगा, भारत सचिव। ठीक है। देखो क्या होता था कि पहले जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो नियम कानून बनाता था, ठीक है, उसके बाद वो पास होने के लिए ब्रिटिश संसद जाता था, ऐसा सब चलता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो वायसराय है, यह जो भी काम होगा, जो भी क्रियाकलाप होगी भारत में, वो सीधा किसको बताएगा, भारत सचिव को बताएगा, जो कि कहां रहेगा, इंग्लैंड में रहेगा। और भारत के लिए इस भारत सचिव का पावर महारानी के बराबर रहेगा। भारत के लिए महारानी जो जो काम कर सकती है, ये किसका घोषणा पत्र है, महारानी का। पूरा जो इंग्लैंड में जो मेन पावर है वो किसके पास है, महारानी के पास है। तो महारानी को भारत के लिए जो भी शक्ति का प्रयोग है वो कौन कर सकता है, भारत सचिव कर सकता है। इस तरह से भारत का डायरेक्ट अब शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश संसद के हाथों में। किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश संसद।
क्योंकि अब सारा काम जो है अब कहां से होगा, ब्रिटिश संसद से होगा। तो इस कानून के तहत भारत का पूरा शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया। दो नए पद बनाए गए, एक है कौन सा, वायसराय, और एक है कौन सा, भारत सचिव। ये भारत में रहता था और ये कहां रहता था, इंग्लैंड में। क्लियर है। तो भारत के लिए जो भी करना है, भारत में जो भी हो रहा है, वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता था, भारत सचिव को। और भारत सचिव जो है डायरेक्ट ये सब बात कहां रखता था, ब्रिटिश संसद में। और ब्रिटिश संसद से ही जो नियम कानून जो भी बनता था वो भारत के लिए आता था। यानी भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण, भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, सीधा नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का। क्लियर है। तो इस तरह से ये 1858 का क्या आ गया, भारत सरकार अधिनियम। क्या आ गया, भारत सरकार अधिनियम। क्लियर है। तो ये भारत सरकार अधिनियम आ गया, पुराने सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीधा कंपनी का ही क्या समाप्त हो गया, शासन समाप्त हो गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दो नए पद बनाए गए, भारत का वायसराय और भारत सचिव, है ना, भारत राज्य सचिव, ऐसे दो पद बनाए गए। भारत का प्रमुख जो है वो कौन होता था, वायसराय। और भारत के परिप्रेक्ष्य इंग्लैंड में कौन अधिकारी होता था, भारत राज्य सचिव। और ये सारा चीज जो वायसराय जो है इसको क्या करता था, रिपोर्ट करता था इस अधिनियम के तहत। क्लियर है। तो इस तरह से अब भारत में जो है सारे चीजें जो है प्रशासनिक जो ढांचा है वो क्या हो गया, बदल गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम। क्लियर है। फिर और कुछ बदलाव करने का सोचा गया तो 1861 में आया भारत परिषद अधिनियम। 1861 में भारत परिषद अधिनियम, देखो अभी सारा काम जो है किसके अंडर में होता है, वायसराय के अंडर में होता था भारत में। ठीक है। चाहे वो ग्राम प्रशासन का मामला हो, सड़क निर्माण का मामला हो, या वित्त का मामला हो, रेल का मामला हो, सब कौन देखता था, वायसराय। तो अकेला आदमी सब देख लेगा जी, नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, किससे, 1861 भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, 1861। जो हम अलग अलग विभाग देखते हैं ना, आज हमारे मंत्रिमंडल में देखो कई सारे क्या है, विभाग है। वित्त विभाग अलग है, रेल विभाग अलग है, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, शिक्षा विभाग, ऐसे अलग अलग देखते हैं ना। तो ऐसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत भारत में किस अधिनियम से हुई, 1861 अधिनियम से हुई। क्लियर है। अब वायसराय होता था तो वायसराय के सहायता के लिए एक परिषद होता था, है ना। उस परिषद में मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई कि उस परिषद में अलग अलग विभाग होगा। तो अलग अलग विभाग होगा तो विभाग का एक एक क्या होगा, मंत्री बनेंगे। तो यहीं से फिर किसकी शुरुआत हुई, मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई। यहीं से फिर किसकी शुरुआत हुई, मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई। विभाग आया तो विभाग का जो प्रमुख बनाया तो उन सबको क्या कहा गया, मंत्रिमंडल कहा गया। तो इस तरह जो है मंत्रिमंडल बन गया। अब ये जो मंत्रिमंडल है ये सब किसके साथ काम करते थे, वायसराय के साथ काम करते थे। वायसराय का एक क्या होता था, परिषद बन गया, मंत्रिमंडल हो गया। इस परिषद में भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया किसमें, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। क्लियर है। देखो ध्यान से पढ़ना, आपका 1858 में सारा ढांचा बदल गया। सारा ढांचा बदल गया तो कौन आया, वायसराय आया। वायसराय अकेला काम करेगा क्या, नहीं। इसलिए 1861 में अलग अलग क्या बनाए गए, विभाग बना है तो क्या आएगा, मंत्री आएगा। तो मंत्रिमंडल की भी शुरुआत हो गई। ठीक है। उस मंत्रिमंडल या वायसराय के परिषद में भारतीय को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा क्या किया गया, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जोड़ा गया। क्लियर है। और इसी के तहत ये भी अधिकार, देखो सारा जो काम है, ये जो भी घटना होता था किसको बताता था, भारत सचिव। फिर किस में रखता था, अब ये जो कानून बना के भेजता था फिर वो भारत में लागू होता था। ठीक है। अब अचानक से कुछ ऐसा घटना भारत में घटा जिसके लिए तुरंत हमको कानून बनाना जरूरी है, लेकिन ये प्रोसेस कितना लंबा है। वो फोन तो था नहीं उस जमाना में, है नहीं, एक आध दो ठो था। तो मान लो सूचना दिया किसको, भारत सचिव को, संसद में पेश करेगा, कानून बनेगा, और तब तक पता चला कि जिसके लिए कानून बना था वो घटना ही समाप्त हो गया है। ऐसा हो सकता था। इसीलिए इस 1861 भारत परिषद अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश समझते हो, अध्यादेश क्या होता है, जैसे भारत में अभी
भारत के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल। जो भी विषय जो कि राज्य और राज्य सूची और संघ सूची और संवर्ती सूची का नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसा विषय आ जाता है जिस पर क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो वो कानून कौन बना सकता है देश के लिए, राष्ट्रपति। वो कानून जो है तुरंत जारी होता है, तुरंत लागू हो जाता है, लेकिन उस कानून को कुछ 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, दो अलग अलग है सब जगह, उसको पास कराना पड़ता है। कहां से? संसद से, विधान परिषद से, ऐसा अलग अलग, वो आगे अभी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अचानक किसी विषय पर कानून बनाना हो तो वायसराय कानून बना सकता है, उसी को क्या कहा गया, अध्यादेश। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिला? 1861 भारत परिषद अधिनियम। ऐसे एक दूसरे को टच करके पढ़ना, रिलेटेड करके, तब याद रहेगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे अभी हुआ था नहीं 1833 का 1813, वैसी। तो आपने यहां पढ़ा कि सब चीज को क्या कर दिया गया, समाप्त। आप समाप्त कर दिया गया तो नया बनाना पड़ेगा। तो नया बना क्या? वायसराय। वायसराय कैसे काम करता था? भारत सचिव को बताता था। ये भी क्वेश्चन आता है, वायसराय किसके प्रति जवाबदेही होता था? भारत सचिव। वो किसको पूरा रिपोर्ट करता था? भारत सचिव को, ठीक है। अब जो है वायसराय अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए 1861 में क्या बनाया गया? विभागीय। विभाग में क्या आएगा? मंत्री। तो मंत्री प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। अब जो है पूरा एक मंत्री परिषद बनेगा, तो परिषद में भारतीयों को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। क्लियर है? अब कोई ऐसा चीज हो गया जिसके लिए तुरंत कानून बनाना है, तो कानून कौन बना सकता है? वायसराय। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। क्लियर है? तो ऐसा भारत के प्रशासनिक ढांचे में पूरा क्या हो गया? बदलाव हो गया, और कंपनी जो है वो चुपचाप है नहीं। कंपनी समाप्त कर दिया कि नहीं कर दिया? यहां सिर्फ कंपनी का शासन समाप्त हुआ, कंपनी पूरा तरह समाप्त हुआ है क्या? नहीं। तो 1873 में एक अधिनियम लाया गया। 1873 में एक अधिनियम, 1873 का अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1874 कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? बंद। मतलब घोषणा कर दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से क्या हो गई? बंद हो गई, समाप्त हो गई। उसके औपचारिक रूप से उसको क्या कर दिया गया? भंग कर दिया। तो कंपनी कब बंद हुई? 1 जनवरी 1874। किस अधिनियम के तहत? 1873 का अधिनियम। पूरे भारत में अब किसका राज हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संसद का। किसका अब राज है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। अब भारत पर सीधा शासन किसका चल रहा है? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद का प्रमुख कौन होता है? महारानी। कौन होता है? जैसे हमारे संसद का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च होता है ना। तो वैसे ही पूरा ब्रिटिश संसद का सर्वोच्च कौन है? महारानी। तो वो कहां की महारानी है? इंग्लैंड की। उसको भारत की भी महारानी घोषित किया गया 1876 शाही उपाधि अधिनियम से। 1876 शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत 1876 शाही उपाधि अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876, कब बोला? 28 अप्रैल 1876 वो जो ब्रिटेन की महारानी है उसको भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी गई। क्लियर है? तो ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876। अभी कौन सा पेपर हुआ लास्ट? हॉस्टल वार्डन, इसमें आया था क्वेश्चन, आया था। ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1876 शाही उपाधि अधिनियम के तहत जो है 28 अप्रैल जो है 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित कर दिया गया? सम्राज्ञी। कि भारत की सम्राज्ञी कौन है? महारानी विक्टोरिया। ऐसा 1876 में। क्लियर है? तो ऐसा सब ये घोषणा हो गया। अब पूरे भारत में जो है शासन चल रहा है किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहां मंत्रिमंडल बना है नहीं, तो जैसे ब्रिटिश संसद है वैसे अब भारत में भी क्या बन गया? संसद जैसा परिषद बन गया, केंद्रीय विधान परिषद। तो उन केंद्रीय विधान परिषद में किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं था। भारतीय लोगों को शामिल जरूर कर दिया गया था, लेकिन वो बोल सकता था क्या? नहीं। तो अब भाई मांग करने लगे, बैठे बैठे क्या करबो?
ऐसे करके भाई भारतीयों को शामिल कर रहे हो, ठीक है, तक कुछ बोले का अधिकार नहीं दे, तक क्या काम के। तो वो उन लोग जो है क्या करने लगे, मांग करने लगे कि हमें भी कुछ प्रश्न करने का, बोलने का, बहस करने का क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए, ठीक है। तब 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, 1892 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इसी में सदस्य को प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया। प्रश्न करने और बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आया? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आया। क्लियर है। और जो भारत में जो केंद्रीय विधान परिषद बना था उसमें सदस्य भारत, ये बुलाया था, भारतीयों को क्या किया जा सकता है, शामिल किया जाता है। 1861 इन सदस्यों को प्रश्न करने, बहस करने का अधिकार कब मिला? 1892। 1892 ये सदस्य कैसे आते थे? वायसराय जिसको बुलाता था वो आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया। इसमें क्या किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया कि अब जो है, जो मेन लीडर हैं, जो पार्टी है, वो चुनकर भेजेगा सदस्यों को। तो अप्रत्यक्ष क्या आया? निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। अब सब सदस्य आने लगे, बहस करने का है ना, प्रश्न करने का भी हो गया। तो मतलब पूरा किसकी व्यवस्था हो गई? संसदीय व्यवस्था होगी। संसद जैसे देखते हैं नहीं, अभी संसद में अभी सब चुन के जाते हैं, तो वो प्रश्न करता है, इधर से बहस होता है, ऐसा चलता है, तो पूरा ये आ गया। तो यहीं से फिर संसदीय व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत हुई। संसदीई व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से हो गया? 1892 भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है। तो 1861 में सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन उनको प्रश्न करने, बहस करने का अधिकार 1892 में मिला। और यहीं से ही अब वो जो सदस्य है वो कैसे आने लगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आने लगे। और जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से सदस्य आएंगे, उनको प्रश्न करने, बहस करने का अधिकार दिया गया। मतलब पूरा किसका व्यवस्था आ गया? संसदीय व्यवस्था आ गया। तो संसदीय व्यवस्था कब आया गया? 1892। क्लियर है। उसके बाद भारत में तरह तरह का मांग उठने लगा, है ना, तरह तरह का मांग उठने लगा। तो 1909 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इतिहास में भी इसको पढ़े थे। 1909 में भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये अधिनियम आया तो उस समय भारत का वायसराय था मिंटो और भारत राज्य सचिव के पद पर था कौन? मार्ले। तो इन्हीं दोनों ने विचार विमर्श करके जो कानून बनाया था, जो 1909 भारत परिषद अधिनियम के रूप में आया, इसीलिए इस कानून को क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, है ना। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उसका विरोध चल रहा था कि आप हिंदू मुस्लिम को क्या कर रहे हो? बांट रहे हो, है ना। ऐसा चल रहा था अंग्रेजों का कि वो हिंदू मुस्लिम को क्या कर रहे थे? बांट रहे थे बंगाल विभाजन के तहत। और बढ़ भी गया कि कांग्रेस पार्टी थी, 1885 में बनी थी। अब वो कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं का है करके 1906 में क्या बन गया? मुस्लिम। तो नहीं बढ़ गया, जहां एक पार्टी था वहां क्या बन गया? दो पार्टी बन गया। क्लियर है। अब दो पार्टी हो गया, मुस्लिमों का क्या हो गया? मुस्लिम लीग हो गया। अब वो स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हो गया और 1907 में स्वदेशी आंदोलन को जोरों शोर से चलाने के कारण जो नेता था बाल गंगाधर तिलक, वो भी जेल चला गया। और फिर 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि 1908 में जो है स्वदेशी आंदोलन अच्छा चल रहा था, जोरों शोरों पे चल रहा था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। तो अब फिर हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, नहीं, थोड़ा एक होने की कोशिश कर रहे थे, उसको फिर अलग करना है। तो इसीलिए 1909 मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया। क्या लाया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ, मतलब आरक्षण लाया गया। मुस्लिमों के लिए चुनावों में क्या लाया गया? आरक्षण। तो पहला सांप्रदायिक निर्वाचन कहां से चालू हुआ? 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन प्रणाली, या ये समझ सकते हैं कि चुनावों में आरक्षण कब प्रारंभ हुआ? 1909। और सबसे पहला आरक्षण किसको दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। ये कानून नहीं आता तो शायद हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं लड़ते और पाकिस्तान नहीं बनता, लेकिन जो भी है। मुस्लिम आरक्षण या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले कब चालू किया गया? 1909 में चालू किया गया। ठीक है, 1909 में क्या किया गया? चालू किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई बोलेगा तो 1909। किस अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। और सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन किसको दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। क्लियर है? जो गवर्नर जनरल या क्या होता था? वायसराय होता था, उसके परिषद में क्या किया गया था? भारतीयों को शामिल करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब उस ये जो परिषद था इसमें भारतीय क्या हो सकते थे? शामिल हो सकते थे। ऐसा किसमें था? हाँ, ये वायसराय का जो अलग से परिषद होता था वो नहीं था, ये जो विभागीय बनता था वो परिषद जिसमें भारतीयों को क्या किया जाता था? शामिल। अब भारतीय जो गवर्नर जनरल होते थे, है ना, उनका भैया क्या होता था? परिषद होता था। उस परिषद में भी भारतीयों को क्या किया जाएगा? शामिल। या ये बोल सकते हैं कि वायसराय का जो सलाहकार होता था, जो मेन सलाहकार वो सब क्या होते थे? ब्रिटिश के होते थे। उन सलाहकारों में या गवर्नर जनरल वायसराय के परिषद में भारतीयों को भी शामिल करने का अधिकार कब आया? 1909 के अधिनियम में। क्लियर है? ये परिषद कौन सा था? ये संसदीय परिषद था जिसमें कोई भी जा सकता था भारतीय। लेकिन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जब भारतीयों को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने का अधिकार 1909 में दिया गया तो पहला भारतीय व्यक्ति जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ उसका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। किसी भी मामले में प्रश्न करने और बहस करने का अधिकार मिल गया था, लेकिन जो बजट पेश होता था कि हम इस साल भारत के लिए ये बनाएंगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे, इसमें अभी भी भारतीयों को बोलने का अधिकार नहीं था। यानी बजट में बोलने का, बहस करने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। वो अधिकार मिला का 1909 के अंदर। बजट में बहस करने और प्रश्न करने का अधिकार भी भारतीयों को दे दिया गया। कब? 1909 के भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और सबसे पहला सांप्रदायिक निर्वाचन किसको मिला? मुस्लिमों को। क्लियर है? उसके बाद जो है 1818 में याद करो क्या चला था? होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन चला था और उसी होम रूल लीग आंदोलन में जो मांगे थी उसको थोड़ा बहुत पूरा करेंगे करके एक घोषणा पत्र, एक अधिनियम लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। याद आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। और उसी को हम लोग जानते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 में भी एक अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम। और इस समय कौन था? वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। कौन था? मॉन्टेग्यू। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। इसको क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम बोला जाए या उसी को क्या बोला जाए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। दोनों सही है। क्लियर है? अब किसको आरक्षण मिल चुका था? मुस्लिमों को। तो सिख लोग और यूरोपीय लोग भी मांग करने लगे कि हमें भी क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस 1919 के तहत सिखों को और यूरोपियों को भी क्या दे दिया गया? आरक्षण। यूरोपियों को भी क्या दे दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ठीक है? ठीक। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैत शासन, इसमें बोलते हैं डायरकी, आया था क्वेश्चन। ठीक है? राज्यों में क्या लाया गया? डायरकी लाया गया, द्वैत शासन लाया गया। यानी राज्यों में दो सरकार होगा। एक किसका होगा? गवर्नर जनरल। एक राज्य में क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। और एक किसका चलेगा? भारतीयों का शासन चलेगा। ऐसा एक भारतीयों का मंत्रिमंडल और एक जो है वायसराय का। जैसे मान लो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत के अंतर्गत आते थे हम लोग, तो मध्य प्रांत में एक क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा और एक मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री होगा। ऐसा
उस समय मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। तो एक तरफ अंग्रेजी शासन भी चल रहा है और एक तरफ भारतीय शासन भी चल रहा है, इसको बोलते थे द्वैत शासन या क्या बोलते थे? डायरकी। क्या बोलते थे? और ये कहाँ लागू है? राज्यों में। राज्यों में या कि क्या बोल सकते हैं? प्रांत। तो प्रांत या राज्यों में द्वैत शासन या डायरकी किस अधिनियम के तहत लाया गया? 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया। क्लियर है? और जो विषय थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं जिस पर ब्रिटिश सरकार कानून बनाता था, उसको बांट दिया गया कि कुछ को भारतीय लोग बनाएंगे और कुछ को केवल कौन बनाएगा? ब्रिटिश सरकार बनाएगा, है ना। तो इसको बांट दिया गया आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो है वो किसके पास रहेगा? ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। और जो विषय किसको दिया गया? भारतीयों को दे दिया गया। पहले कौन बनाता था? ब्रिटिश। पूरा जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? ब्रिटिश सरकार। अब ब्रिटिश सरकार उसको क्या कर रही है? दे रही है, हस्तांतरित कर रही है। तो हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? ऐसे दो विषयों में बांट दिया गया। तो द्वैत शासन आया और दो वर्गों में सारे विषयों को बांट दिया गया, आरक्षित और किसमें? हस्तांतरित। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि राज्यों या प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम से लाया गया? 1919 भारत पद अधिनियम से लाया गया। और यहीं से भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की क्या हुई? शुरुआत। भाई एक बात बताओ लेकिन ये प्रत्यक्ष चुनाव जो है, हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव का क्या होगा? शुरुआत। ये सरकार बनाया ना, तो कैसे चुन के आएगा? है ना। अप्रत्यक्ष नहीं, अब कैसे आएगा? प्रत्यक्ष। ये जो था वो कैसे चुन के आएगा? प्रत्यक्ष। तो यहीं से 1919 से भारत में किसकी चुनाव शुरुआत हुई? प्रत्यक्ष निर्वाचन की, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो कब आया? 1919। ठीक है। अब देखो अभी तक पूरा एक राजस्व होता था जो केंद्र जाता था, एक राजस्व होता था जो कहां जाता था? केंद्र जाता था। यहां पर अब प्रांत में अब भारतीय लोग भी आ गए। तो अब कहा कि राज्य का अलग राजस्व होगा और केंद्र का क्या होगा? अलग। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच अब सारा चीज क्या हो गया? बंटवारा। कि केंद्र इन विषयों पर जो है राजस्व वसूलेगा और राज्य जो है इन विषयों पर जो है क्या करेगा? राजस्व को वसूलेगा। ऐसा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा हो गया। ठीक। अब फिर विषय आ गए कि किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। तो इसका भी बंटवारा किया गया कि राज्य को इन विषयों पर, राज्य सूची में विषय जो रहेगा उस पर राज्य के बनाएगा कानून, और जो केंद्र सूची, संघ सूची में रहेगा उस पर कौन बनाएगा? केंद्र। तो शक्तियों का बंटवारा भी किस अधिनियम के तहत किया गया? राज्य और केंद्र में 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चालू हुई तो महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार इसी अधिनियम के तहत आया। क्लियर है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये सब किसमें मिला? 1919 के भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? ये था 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक। लेकिन मांगे अभी भी हमारी चल रही थी कि हमको भी ऐसा ऐसा और कुछ कुछ अधिकार चाहिए ऐसे करके। तब 1935 में आया भारत परिषद अधिनियम। याद करो 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकला था उसी से बनाया गया था कौन सा? 1935 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1935 में आया भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। और इसमें क्या किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट, अभी द्वैत शासन कहां चल रहा है? कैसा था? समझ में आया? ये द्वैत शासन को राज्यों से समाप्त कर दिया गया। प्रांत ये या राज्य में द्वैत शासन क्या हो गया? द्वैत शासन समाप्त। यानी अब राज्य में केवल किसका शासन होगा? भारतीय सरकार, है ना। भारत के लोग ही क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, है ना। इसीलिए यहां पर अब क्या होगा? चुनाव होगा। याद करो 1937 का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? 1937 का चुनाव हुआ। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इतिहास में पढ़े थे। तो राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। केवल क्या किसका सरकार बना? भारतीय सरकार बना। ठीक है। इसके लिए चुनाव 1937 में हुआ, इसी अधिनियम के तहत। ठीक है। चलो, अब ये द्वैत शासन राज्यों में समाप्त हो गया और ये द्वैत शासन चला गया कहां? केंद्र में, है ना। केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया। केंद्र में द्वैत शासन। तो केंद्र में द्वैत शासन या डायरकी को कब लागू किया गया? 1935। दोनों को ध्यान से पढ़ना। राज्य में द्वैत शासन आया कब? 1935। राज्यों में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? 1935 के अधिनियम। और केंद्र में द्वैत शासन कब आया? 1935 के भारत परिषद
अधिनियम से आया, यानी अब भारत में जो है राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया और कहां चला गया? केंद्र में चला गया। ठीक है, और यहीं से जो है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हुआ, यहीं से बना संघ सूची, राज्य सूची, और एक बना कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। यहां पर केवल ऐसी बंटवारा किया गया था कि राजस्व बंटवारा हो गया, शक्ति बंटवारा हो गया, लेकिन विषयों का स्पष्ट राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा 1935 के अधिनियम में हुआ कि जो कानून जो है केंद्र बनाएगा उसको संघ सूची में रखा गया, जिन विषयों पर कानून राज्य बनाएगा उसको राज्य सूची में रखा गया, और जिस विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं उसको कहां रखा गया? समवर्ती सूची। ऐसा 1935 के अधिनियम में किया गया। क्लियर है? तो 1935 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आज हुआ 15 अगस्त कब क्या? जनवरी 1950। तो इस बीच भारत किस अधिनियम से संचालित था? तो 1935 के भारत अधिनियम। आजादी के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू था? तो लागू था कौन सा? 1935 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? और इस अधिनियम के तहत जो वायसराय है, अब किसको जवाब देता था? भारत राज्य को, उसको समाप्त कर दिया। अब वायसराय डायरेक्ट ब्रिटेन के सम्राज्ञी को क्या करेगा? जवाबदेह होगा। क्लियर है? तो 1958 के कानून के तहत जो वायसराय है वो किसको जवाबदेही था? भारत राज्य सचिव को। लेकिन 1935 अधिनियम के तहत जो वायसराय है वो किसको जवाबदेही हो गया? ब्रिटेन के सम्राज्ञी को जवाबदेही हो गया। क्लियर है? इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अधिनियम के इसी के तहत संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई थी। क्लियर है? ऐसा ये आया भारत परिषद अधिनियम, और इसी से पूरा भारत जो है आजादी तक चला। और आजादी के बाद जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 तक कौन सा अधिनियम चल रहा था? 1935 का भारत परिषद अधिनियम। ऐसा भारत में कानून आना चालू हुआ जिससे हमारे भारत का क्या बना? संविधान बना। तो हमारे भारत का जो आज जो संविधान है वो किन परिस्थितियों में बना, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो चल रहा था, है ना? क्यों पड़ी, कैसे बना, है ना? कौन कौन बनाया, ये सब जानना है तो कल का क्लास जरूर अटेंड करें। आज के लिए इतना ही।